नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद नेचर में। दोस्तों, गणेश जी की विदाई का समय नज़दीक आ रहा है। साथ ही साथ आ रही है हमारे पापों का नाश करने वाली अनंत चतुर्दशी। दोस्तों, हर महीने आने वाली चतुर्दशी से इस चतुर्दशी का महत्व काफ़ी बड़ा है। हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं इस चतुर्दशी के बारे में। ये कुछ एक तिथियां हैं जैसे कि अनंत चतुर्दशी, अक्षय तृतीया और सोमवती अमावस्या। इन तिथियों में किए गए पाप अथवा पुण्य दोनों ही 1000 गुना बढ़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस दिन दान, धर्म, पूजा पाठ आदि का कितना महान फल मिलता है। इसलिए इस दिन पाप कर्म से बचें, झूठ ना बोलें, मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं। यथासंभव भगवान विष्णु का पूजन करें और इस दिन किसी भी समय, जब भी आपके पास समय हो, तब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, यहाँ मैं एक आपको खास उपाय बताना चाहूंगी जो सिर्फ और सिर्फ आप अनंत चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। ये काफी प्रभावशाली है और ये उपाय है कर्ज मुक्ति का। दोस्तों, कर्ज जो है कई रूपों में होता है। आप इसे सिर्फ धन के रूप में ही ना लें। ये कर्ज आपकी संतान के रूप में भी हो सकता है, ये पड़ोसी के रूप में भी हो सकता है, या फिर आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार भी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, ये कर्ज आपके इस जन्म का भी हो सकता है और आपके पिछले जन्म का भी। ये कर्ज आपकी शारीरिक हानि, मानसिक हानि, आर्थिक हानि या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी भी हानि कर सकता है या कर चुका है। तो ये कर्ज चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसकी मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक ही है, वह है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। जलाशय के किनारे या श्री कृष्ण के मंदिर में या पीपल के वृक्ष के सामने बैठकर दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए श्रद्धा से करिए। वैकुंठ के अधिपति अपने सहस्त्र हाथों से आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे और कर्ज मुक्त भी कर देंगे। दोस्तों, इस उपाय के साथ ही साथ हमारे पुराणों में अनंत चतुर्दशी की एक कथा का वर्णन भी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, यदि समय के अभाव में आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ ना कर सके तो सिर्फ इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे सहस्त्र पापों का नाश एक ही क्षण में हो जाता है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। काफी समय पहले की बात है। सुमंतु नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कन्या शीला नाम की, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी। आगे चलकर शीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ शास्त्रोक्त विधि के साथ संपन्न हुआ। विदाई के बाद कौंडिल्य ऋषि भी शीला को साथ लेकर चल दिए और दोपहर का समय हो गया। वे एक नदी के किनारे पर पहुंचे। शीला ने देखा कि वहां कुछ स्त्रियां चतुर्दशी के दिन भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु की बड़े भक्ति भाव से पूजा कर रही थी। शीला ने उनके पास जाकर इस पूजा के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इसमें पकवान का नैवेद्य बनाकर नदी तट पर जाना पड़ता है। वहां स्नान करके एक मंडल में अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भक्ति भाव से पूजा करें और कथा सुने, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य का आधा भाग ब्राह्मण को दें, शेष आधा भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए रखें। भगवान अनंत के सामने 14 ग्रंथियों से युक्त एक डोरा रखें। इस डोरे में 14 गांठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलते हुए लगाएं। उस डोरे की चंदन आदि से पूजा करके अनंत भगवान को अर्पित करें। कुछ समय के बाद इस डोरे को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांध लें। डोरा बांधते समय ऐसी भावना करें कि हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप सम्मिलित कर लें। डोरा बांधने के बाद नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उन स्त्रियों ने अनंत व्रत का वर्णन किया। इसके बाद शीला ने भी इसी विधि से इस व्रत का अनुष्ठान किया। उसी समय शीला के पति कौंडिल्य भी वहां आ गए। फिर दोनों बैलगाड़ी से अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही व्रत के प्रभाव से उनका घर धन धान्य से संपन्न हो गया।
इसी तरह सब कुछ बड़े ही आनंद से चल रहा था कि कुछ समय बाद एक दिन शीला के हाथ में बंधे अनंत के डोरे को देखकर कौंडिल्य ऋषि को शक हुआ कि ये डोरा शायद मुझे वश में करने के लिए है। ऐसा समझकर क्रोध में आकर उसे शीला के हाथ से निकालकर फेंक दिया। उसी दिन से उनकी विपरीत दशा प्रारंभ हो गई। अनंत भगवान के तिरस्कार करने से उनके घर दरिद्रता छा गई। अब कौंडिल्य को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे एक निर्जन वन में अनंत भगवान के दर्शन की अभिलाषा से गए। ब्रह्मचर्य पूर्वक अनंत का व्रत एवं उनके नामों का जप किया। काफी समय बीत जाने के बाद कौंडिल्य मुनि पर कृपा करके भगवान अनंत अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अनंत देव के आशीर्वाद के फलस्वरूप कौंडिल्य अपनी पत्नी शीला के साथ सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग में पुनर्वसु नाम के नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है या इस कथा को सुनता है वह भी भगवान के स्वरूप में मिल जाता है और अनंत सुख भोगता है। तो इस प्रकार संपन्न होती है हमारी अनंत चतुर्दशी की कथा। दोस्तों, पापों का नाशक, कल्याणकारक तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है अनंत चतुर्दशी का व्रत, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आशा है आप इसका पुण्य लाभ जरूर उठाएंगे। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।